वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 26 ऑफ अगस्त का मिड डे एडिशन। आज का दिन ट्रिकी हो सकता है, तो आपको ट्रेड बहुत संभल के करना होगा। ना समझ में आए तो ना करिए, क्योंकि आज आपको मदद कर सकता है ऐसे सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो मैं देख रही थी, वहां पे मुझे लगा कि आज के दिन में सिल्वर में ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन गोल्ड में इतनी स्ट्रेंथ जो है वो नजर नहीं आ रही है। आपके सामने मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी एक बारी गोल्ड सिल्वर रेशियो को ही, और इसके हिसाब से आज के दिन में एक जो मूवमेंट है वो बनती नजर आ रही है सिल्वर में ज्यादा। ये जो एक डाउनवर्ड कैंडल है, ये आपको ये दिखा रहा है कि जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने देखा था डेली चार्ट पे ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे। नीचे आने का मतलब है ये रेशियो होता है गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। और जैसे जैसे ये रेशियो नीचे आए, मतलब कि डिनोमिनेटर आपका जो है वो हेवी होता जा रहा है और प्राइसेस जो है रेशियो अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में हम लोगों ने देखा है कि सिल्वर प्राइसेस जो है वो हायर साइड है और गोल्ड प्राइसेस में हल्का करेक्शन आ रहा है। चलिए एमसीएक्स का एग्जांपल लेते हैं। एमसीएक्स में अब आप देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस में 48 रुपए का करेक्शन है, 48 रुपीज का, लेकिन सिल्वर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितने से बढ़ती नजर आ रही है? 0.54% से। तो ये ट्रेडिंग में आज आपको यहाँ पे सहूलियत देता हुआ नजर आ सकता है, इंडिकेशन देता हुआ नजर आ सकता है। कहाँ तक ये रेशियो अप्रिशिएट हो सकता है, ये मुझे लग रहा है कि इस कैंडल को एटलीस्ट लेके चलिए 66.67 तक। ओवरऑल अगर आप बोलेंगे इससे नीचे तो 66.33, अल्टीमेटली 66.33 से इसको रिवर्स आना चाहिए, यानी कि सिल्वर जो है थोड़ी तेजी आज दिखाता हुआ नजर आएगा आज से लेके कल तक में। ये तो गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात हो गई। और फिर मैंने आपसे कहा कि आज का दिन ट्रिकी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बहुत सारे डेटा यहाँ पे हैं और उस डेटा का जो इम्पैक्ट है आपको शुरू से ही दिखना जो है वो शुरू हो जाएगा। एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक्स जो है वो बढ़ के आ रहा है, 70-75% टाइम ये फॉलो करता है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इन्वेंट्रीज बढ़ के आएंगी, क्रूड पे एक दबाव हो सकता है। और अगर मैं इसको फिल्टर्स में इंपॉर्टेंस में सिर्फ मैं हाई साइड कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाई इंपॉर्टेंस के यहाँ पे कितने सारे डेटा आज शेड्यूल हैं। फिर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे डेटा यूएस से हैं और सारे डेटा का जो टाइम फ्रेम है, सबसे पहले तो आपको वो जान लेना चाहिए कि वो डेटा का टाइम फ्रेम कब है, क्योंकि उसी समय आपको वोलेटिलिटी नजर आएगी मार्केट में। ये है 6 बजे से लेके 8 बजे तक का। ज्यादातर डेटा आपको 6 बजे तक आ जाएगा। कौन कौन सा डेटा है? कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर, और ये मंथ ऑन मंथ। दोनों में फर्क होता है। ईयर ऑन ईयर मतलब अनचेंज रहने की उम्मीद है। कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ के आएगा। बढ़ के आने का मतलब है कि इन्फ्लेशन का थोड़ा सा वहां पे दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे इंडिकेशन बनता है कि यहाँ पे फेड जो है वो एक रेट कट हाई के लिए जा सकता है। नीचे आएगा तो अब यहाँ पे आप जीडीपी का देखेंगे। जीडीपी में 2.1% का है। यहाँ पे जीडीपी रिवाइज होके आ रही है 1.5%, यानी कि जीडीपी आपको निगेटिव आने के चांसेस है यूएस के। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो डॉलर इंडेक्स है उस पर हल्का सा दबाव देखने को मिलता है और गोल्ड में बाइंग यहाँ पे रिटर्न आने की संभावना रहती है। सिल्वर और गोल्ड में दोनों में यहाँ पे बाइंग रिटर्न आ सकती है, लेकिन गोल्ड ज्यादा सेफ हेवन के लिए जाना जाता है। ट्रिकी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ट्रिकी ट्रेड यहाँ पे क्यों हो सकता है? गोल्ड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर साइड आया, हो सकता है कि गोल्ड बहुत ज्यादा इस पे रिएक्ट करता हुआ नजर ना आए। और फिर आपको आ रहा है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब चलते हैं, हम सीधे सीधे बात करेंगे यहाँ पे मार्केट्स के बारे में। मार्केट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप देख सकते हैं एक संभलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे डेटा थोड़ा भी इधर उधर होके आता है या डेटा फेवर में आ जाती है, जीडीपी की एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ जाए, तो ये फिर एक अपसाइड ले सकता है। ये 99 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 99.11 तक। उस हिसाब से आज गोल्ड में अगर मेजर गोल्ड को हम ले लें तो एक दबाव में ट्रेड हो रहा है। इसको आपको आज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आता है तो 4660 का लेवल दिख सकता है और थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है आपको गोल्ड प्राइसेस, जबकि अपसाइड मोमेंटम कैप्ट रहेगा हमारा 4750 तक। बायस मेरे हिसाब से फिलहाल अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। सिल्वर की बात करूंगी। सिल्वर में और गोल्ड, अपना गोल्ड एक बारी हम बात कर लेते हैं। अपने गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक बारी 1,62,000 का जो एक रेंज है डाउन साइड का, वो बनता हुआ नजर आ सकता है। और ये आता है तो फिर बढ़िया है, क्योंकि आपको लोअर लेवल पे बाइंग का जो मौका है वो मिलता हुआ नजर आएगा। अब गोल्ड बीस की बात करेंगे। गोल्ड बीस की मार्केट ओपन हो चुकी है, नीचे से आपको खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। 134 तक आपको एक अपसाइड जो है इसमें देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम अपने भी मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा था कि चाइना हो या यूके हो या यूएस हो, हर जगह ईटीएफ बाइंग बढ़ रही है। देखिए ये वॉल्यूम कितने रेंज में था, अब ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ये रैली आ रही है। मीन्स रैली इज हेयर टू स्टे।
और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर 69 के करीब है, मैंने आपसे कहा था। ये हमारा एक वो है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये लाइन आप देखिए यहाँ से बढ़ती हुई सिल्वर नजर नहीं आ रही है, तो उसको ब्रीच करती है तो सीधा सीधा हम $72 के लेवल पे आएंगे, क्योंकि $72 नेक्स्ट हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जब यहाँ पे हम $70 ब्रीच करते हैं तो ही आप $72 का एक रेंज लेके चलिएगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेंज में स्टक होके है। नीचे की तरफ $66 का एक सपोर्ट है। हम अपने बाजार की जब बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में थोड़ा सा ये गैप फिल होता है ना, ये मैं आवरली पे आपको सिल्वर करके दिखाती हूँ। जैसे ये गैप फिल हो वहां पे आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है 2,44,500 के करीब, या फिर मतलब 2,45,000 वाले रेंज में। और अपसाइड आपका यहीं तक आ सकता है, इससे ज्यादा का मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। ये है 2,47,000, बिल्कुल रेंज की मार्केट है, संभल के यहाँ पे ट्रेड करिएगा। और उससे बेहतर मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे सिल्वर में बीज में जा सकते हैं। डेरिवेटिव मार्केट रिकी है, लेकिन सिल्वर बीज आप अगर आप लेते हैं तो नेक्स्ट आपको 234 तक के जो लेवल्स हैं वो क्लियरली 1 से 2 दिन में, मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बीज में आपको ज्यादा क्लैरिटी है। रही बात क्रूड की, क्रूड निचले स्तर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आवरली पे अब ये हल्का सा जो बढ़त है वो लिए हुए है, और आवरली को अगर हम डेली में देखें तो आपको ट्रेंड की क्लैरिटी ज्यादा आएगी। काफी ज्यादा डाउनसाइड क्रूड ऑयल ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे 200 डीएमए से ही यहाँ पे वापस किया है। देखिए 200 डीएमए बहुत अच्छे से काम करता है, तो आपको मान के चलना होगा कि 79.40 पर इसकी बिग वाली जो है वो रुक सकती है, वहां से ये वापस आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है, ये रेंज है आपको 82.38 वाला। तो मेरे ख्याल से बायस अभी भी मैं डाउनसाइड का ही बोलूंगी कि डाउनसाइड बायस है, और 79.4 तक आ सकता है। और हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो मैंने 7700 का एक लेवल दिया था। धीरे धीरे प्राइसेस यहाँ पे 7560 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि क्रूड में आज एक मतलब वीकनेस का दिन जो है वो नजर आ रहा है। नेचुरल गैस में ₹3 की तेजी आ गई है, 271, ये मैंने आपको रेंज कहा हुआ है, वहां पे आपको निकलना चाहिए। क्योंकि गैप अप तो इसने दे दिया, लेकिन इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस कमोडिटी में कि ये यहाँ से इसको स्टेबल करके इसके ऊपर ले जाए, यानी कि 50 डेज डीएमए से ऊपर ले जाए। तो 274 मैक्सिमम साइड है, 271 पहला, दूसरा 274, और एक सपोर्ट आप मान के चलिए जो कल की क्लोजिंग थी 266 का। इस बीच में ही ये मार्केट जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए। और एक सलाह आपसे नेचुरल गैस में जरूर रहेगी, बाय है उस दिन बुक करिए, सेल है उस दिन बुक करिए, क्योंकि इस कमोडिटी में अगर आप देखेंगे ना, फ्रिक्वेंट यहाँ पे आपको रेंज जो है, मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक दिन बाय है, 2-3 दिन यहाँ पे एक रेंज में घुमा है, फिर यहाँ पे बाय आया, अब ये नीचे करेक्शन लेके बंद करेगा। तो ये ना पोजीशन को ट्रैप कराने वाली ये मार्केट होती है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक बाइंग आपको आती हुई नजर आ सकती है, तो मुझे 348 349 वाला जोन लग रहा है। जिंक 415 आ चुका है, 421 तक मुझे लग रहा है अपसाइड है। हिंदुस्तान जिंक मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हिंदुस्तान जिंक एक बारी देखना बनता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट आ चुकी है। यानी कि 620 मैंने बोला था, 620 आपके सामने है। ये शायद मैंने 1 महीने पहले बोला था, बहुत लोअर लेवल पे मैंने बताया था कि बिल्कुल इस रेंज में कि हिंदुस्तान जिंक आपको मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए 418 से इसने 621 का रेंज आता हुआ देखा है, तो वो मूवमेंट आपको आती हुई दिखाई दे चुकी है यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक में। यहाँ आप अगर पार्शियली निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं, लेकिन अगला जो पड़ाव इसका होगा वो ₹640 का होगा। तो हिंदुस्तान जिंक ने जिंक प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करते हुए उसका जो एक स्ट्रेंथ था वो वापस आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कॉपर की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर अभी बिल्कुल अपसाइड रेंज में है और वॉल्यूम मेंटेन है। तो आपको ये 1415 तक एक अपसाइड लेके जा सकता है। आज जितने भी डेटा है यूएस के, सारे रिलेटेड टू इकोनॉमी है। तो बेस मेटल में खास ख्याल रखिएगा, अगर डेटा बहुत निगेटिव आ गया तो बेस मेटल शाम के सत्र में थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आएगा। जबकि निकल में मुझे लग रहा है कि 1645 तक का रेंज आ सकता है। एग्री काउंटर बिल्कुल दबाव में है, 2100 21,100 के लिए मुझे जीरा में लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ वापस आएगी। टर्मरिक ने अपनी चाल फिर